रहते रहते हैं। और क्या होता है कि एक ही परिवार में अ, कोई एक व्यक्ति हमारे कोई कोई भक्ति विरोधी भी रह जाता है, और समझाने से भी नहीं समझ पाता है, लाख प्रयास करने से भी वो नहीं मान पाता। संस्कार जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार। तो उस परिस्थिति में तो साधक बहुत परेशान भी हो जाता है। अच्छा, परिवार होने के नाते, पारिवारिक होने के नाते वो बुरा भी नहीं चाहता, उसका बुरा भी नहीं हो, ऐसा भी वो चाहता है। और मन से दुखी भी रहता है, बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो भक्ति में विरोधाभास आता है। और एक ही परिवार में रहते रहते कहाँ तक झेले, कहाँ तक उस हाँ, ये होता है। ये भी संसार जीवन में ऐसे बहुतों हैं जो भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे विरोधाभास अपने घर में दिखने में आता है। जो ठीक ठीक साधन भजन तो दूर की बात है, वो थोड़ा सा भी भक्तियों को जाजन करने में भी बहुत कष्ट होता है उनके लिए। बहुत ऐसे बहुतों आते हैं हमारे पास, हमको प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। ऐसे रोते हैं, एक एक जन रोना सुन करके ना दिल काँप जाता है। उनके रोना, जो भजन नहीं कर पा रहा है, ऐसे 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 क्या करें आप। यह है पूर्व जन्म के ये सब संस्कार। ये दुष्कृति जात अनर्थ, पूर्व जन्म में दुष्कृति किया है, उसका फलस्वरूप ये भजन में बाधा स्वरूप आकर के उसका आगे बढ़ने नहीं देता है। ऐसा है। ऐसे बहुतों आते हैं हमारे पास, हम देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई सांत्वना हमारे पास है नहीं जो मैं उसको सांत्वना दे दूँ कि ये उपाय अवलंबन करो, इसमें तुम्हारी जो मन की जो वेदना है वो ठीक हो जाएगा, तुम भजन कर पाओगे। और ये भी कह नहीं सकते सब छोड़ छाड़ के आ जाओ वृंदावन में, हम देखेंगे तुमको। ऐसा भी हिम्मत है नहीं हमारा, ताकत भी है नहीं। इस परिस्थिति में क्या किया जाए? बस मुख मन में नाम चिंतन करो और राधा रानी के चरण में मन ही मन में शरणागत हो जाओ। मन में शरणागति प्रार्थना करो, मुख में अखंड नाम रटते रहो। जो कोई कुछ कहने वाला नहीं, यहाँ तो शादी न है, ये हृदय जगत, यहाँ तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है, यहाँ तो हम हैं, हमारे इष्ट है। तो मुख में नाम करते रहो, मन में चिंतन करते रहो, शरीर के द्वारा काम करते रहो। इसमें तुम्हारा राधा रानी तुमको अवश्य कोई उपाय तुमको सामने दिखा देंगे, है ना। मुख में नाम करो, मन में चिंतन करो, बस। साधन हमारा कौन छोड़ने वाला है, कौन हमारा लेने वाले हैं? वहाँ तो हम हैं बस, वहाँ कोई नहीं है, कोई दिखने वाला है नहीं। अंतर जगत में मैं क्या कर रहा हूँ। इसीलिए मुख में नाम, कर से काम, मन में ध्यान, हो जाएगा तुम्हारा भजन। जो परिवार वाले जो विरोध करते हैं, भक्ति में विरोध करते हैं, तो क्या उनको दोष नहीं लगेगा? उस साधक का जो भजन में जो बाधा दे रहे हैं, हाँ, उसको तो दोष लगेगा। दोष तो लगेगा, तो क्या होगा। लेकिन वो साधक नहीं चाहता कि वो तो हमारे पति पुत्र या कोई संबंधी हैं, इसलिए उनको दोष भी नहीं लगना चाहिए। तो नहीं चाहने से क्या होगा, उनका भाग में ऐसा है, कुछ भोग है, वो भी भोग है, भोगना पड़ेगा उसको। कोई बहाना करके कोई कारण बन जाता है जो फिर संसार चक्र में घूमता है। उस तीव्र भोग लालसा है जो कि एक बहाना बन करके चला जाता है संसार चक्र में। ऐसा है ना, ये प्रभु जानते हैं, या ये इसका निरसन तो प्रभु कर सकते हैं। नहीं, भक्त अगर क्षमा कर दे उनको, क्षमा करने से भी काम नहीं चलेगा। क्षमा करने से उनके चरण रेणु जो है वो क्षमा नहीं करते हैं, वो भगवान भी सहन नहीं करते हैं। कृष्ण स्वभाव अज्ञेर दोष न, भक्तिर स्वभाव अज्ञेर दोष क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहित न पड़े। संत के स्वभाव है, अज्ञ जो है उसका स्वभाव क्षमा कर देता है, लेकिन कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहित न पड़े, बोलते भगवान उनको सहन नहीं करते हैं। भक्त वत्सल है ना भगवान। प्रहलाद जी का एक जो चरित्र आता है उसमें श्रीमद् भागवत में, तो उन्होंने भगवान से अपने पिता के लिए, पिता की सदगति के लिए प्रार्थना की थी।
तो क्या वो संबंधी होने के नाते कुछ तो हाँ, अगर पुत्र है पुत्र है, कन्या है, कोई भी घर में भक्त परम वैष्णव है, तो चाहे वे कुछ भी करें, उनकी प्रगति से, भक्ति मार्ग में प्रगति से वो राधारानी उनको क्षमा कर देते हैं। उनका पिता माता जो है वो क्षमा कर देते हैं। जैसे सुरुचि इतना फटकारा है इसको ध्रुव महाराज को, आखिर में अंतिम समय में जब जाएंगे नित्य लीला में प्रवेश करेंगे, उस समय बोलते हम तो नहीं जाएंगे, हमारे माता पिता, हमारे माँ सुरुचि, उनकी गति क्या होगी। माँ के कारण तो हम आज भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हुए हैं। माँ अगर उस समय हमको ऐसे फटकार ना देते, ऐसे कठोर शब्द प्रयोग नहीं करते, तो हम भजन करने जाते नहीं। हम भजन करने गए हैं हमारी भी माता के कठोर शब्द सुन करके, तो वो तो हमारे गुरु है, हम नहीं जाएंगे, हमारा माँ का गति क्या हुई है। संत है ना, तो कहते हैं कि नहीं देखो, वो देखो तुम्हारे आगे जो रथ है, उस रथ में तुम्हारे पिता माता सब जा रहे हैं, आगे पुष्पक विमान में जा रहे हैं। ऐसा होता है। जब मीराबाई को कष्ट दिया था विक्रमादित्य ने, तो मेड़ता के लिए जब जा रही थी, तो उन्होंने सारे जो अपराध थे उनको उन्होंने कहा था कि मेरे मन में कोई तुम्हारे प्रति किसी तरह का कोई भाव नहीं है, और भक्त तो क्षमा कर ही देते हैं। हाँ, भक्त जो है वो तो किसी का दोष देखते नहीं, बोलते हैं हर स्थिति में देखते हैं सब कृतकर्म का कारण मैं हूँ, जान करके किसी का दूसरे का दोष देखते ही नहीं। ये भक्त का स्वभाव है।